नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हो? कैसे हो भाई? तो मैं रविंद्र ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर रविंद्र सर आप तमाम प्यारे बच्चों का चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदाब है मेरे भाई, राधे राधे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच आज बहुत ही सुंदर टॉपिक, मजेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, शब्द विचार। इससे पहले के क्लास में मेरे चैनल पर वर्ण विचार टॉपिक होगा मेरे भाई। मेरा चैनल है @रविंद्र क्लासेस -N8, या नहीं तो नहीं मिल पा रहा यूट्यूब पर तो मेरा मोबाइल नंबर है 9570820128। इस नंबर को व्हाट्सएप पे सेव करके मेरे फ़ोन पे लिंक भेज दो, लिख करके मैं लिंक भेज दूँगा। वर्ण विचार निश्चित देखना मेरे भाई। तो आज का क्लास है क्या? शब्द विचार, है ना। आज मैं क्लास की शुरुआत एक प्यारा सा मोटिवेशन के साथ करूँगा मेरे दोस्त। मेहनत पापा से सीखिए, संस्कार माँ से सीखिए, बाद बाकी दुनिया आपको सब कुछ सिखाती है ना। पापा को आप देखो कितना बेचारे मेहनत करते हैं, माँ को आप देखिए कितनी संस्कारी महिलाएं, सारा गुण सिखाती हैं, है ना। तो मैं प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज का मेरा क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वह 6 में हो या 7 में हो, 8 में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12 में हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सब में यह टॉपिक काम आता है मेरे दोस्त। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। मैं आपको शब्द के बारे में दोस्त बता रहा हूं। शब्द क्या है? सिंपल सा परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लिखा हुआ है मेरे भाई, देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? शब्द। शब्द कहलाने के लिए 2 चीज होना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक इंपॉर्टेंट है सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है भाई? सार्थक का मतलब है अर्थ। शब्द होने के लिए जो आप लिख रहे हो उसका अर्थ भी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? सबका आपस में मेल होना चाहिए। मेल माने सब आपस में जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक शब्द को देखो, घर। घर में कौन कौन सा वर्ण है? घ, हलंत जोड़ अ, दोनों मिला तो बना घ। क्योंकि हलंत का मतलब होता है आधा। हलंत का मान क्या हुआ मेरे भाई? आधा। आधा घ और अ दोनों मिला बना घ। फिर यहाँ देखिए, र हलंत, आधा र और अ मिला बना ल। राम में देखिए, र हलंत जोड़ आ, फिर म हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ आ, म हलंत जोड़ अ, दोनों मिला मेरे भाई तो बन गया राम। देख रहे हो क्या? सभी वर्ण का आपस में मेल है। अब यहाँ क्या बना मेरे भाई? सब। घर का भी अर्थ है मकान, और राम का भी अर्थ है मालूम है कि राम ईश्वर भगवान है। आइए कमल को देखते हैं। एक शब्द है क हलंत और अ, दोनों मिला क्या बना मेरे दोस्त? क। क्या बना? क। म हलंत और अ दोनों मिला तो क्या बना? म। ल हलंत और अ दोनों मिला तो बना ल। कुल मिला करके क्या बन गया मेरे दोस्त? कमल बन गया। या सब है ना। अब आपसे पूछेगा अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद? अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद। अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2 भेद। एक सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब ही होता है कुछ अर्थ होना चाहिए। वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थ होगा तो मेरे भाई सार्थक शब्द। आइए देखते हैं सार्थक शब्द।
ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता है। अर्थ होगा तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? सार्थक शब्द। माता का अर्थ भी है माँ, पिता का अर्थ भी है, विद्यालय का अर्थ भी है, पुस्तक का भी है। माता का अर्थ माँ, पिता का अर्थ पिताजी, विद्यालय का अर्थ स्कूल, पुस्तक का पिता। तो सबका अर्थ निकल रहा है ना भाई? तो अर्थ निकलेगा तो वो आएगा सार्थक शब्द में। कंप्लीट। आइए नंबर 2। नंबर 2 में है मेरे दोस्त निरर्थक शब्द। इसी को पलट दो, निगेटिव लिख दो इसका। निगेटिव क्या लिखेंगे? वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। अर्थ नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा? ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द। समझ में आया? क्या होता है निरर्थक शब्द? अर्थ नहीं निकलेगा, है ना? किसी को पलट दीजिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माता, इसको ता पहले कर दो, ता माँ कर दो, ता माँ। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। विद्यालय का कर दो, विद्यालय, विद्यालय। अब बताओ इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब पिता को कर दो, तापी। क्या इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। पुस्तक को कर दो, पुस्तक। क्या इसका अर्थ निकलेगा मेरे दोस्त? अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ अगर नहीं निकलता है तो यह कहलाएगा निरर्थक शब्द। कहीं कोई दिक्कत मेरे भाई? आइए, उम्मीद है आपको सार्थक और निरर्थक में कोई दिक्कत नहीं होगा। सार्थक पूछेगा आपको देखना है अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक पूछेगा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। बस आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछेगा रचना। बनावट और व्युत्पत्ति। ये तीनों शब्द एक है। रचना, बनावट और व्युत्पत्ति। पूछेगा रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ पर शब्द के कितने भेद होंगे? यहाँ पर 3 भेद होंगे। आइए, पहला होगा रूढ़। क्या होगा? रूढ़। देखिए रूढ़ क्या होता है? वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ नहीं निकलेगा, है ना? प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ नहीं निकलेगा। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़े
करने पर प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ नहीं निकलता। अगर अर्थ नहीं निकलेगा मेरे दोस्त तो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाता है। क्या रूढ़ समझ गए? शब्द को तोड़िए, तोड़ने के बाद आपको देखना है कि शब्द के प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ नहीं हो, है ना। आइए एक दो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक शब्द मैंने लिखा रज, एक शब्द मैंने लिखा रज, इसको आप तोड़ो तो र अलग कर दो और मेरे दोस्त जो अलग कर दो। क्या र का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। जो का अर्थ निकलेगा? नहीं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? अर्थ नहीं निकले। मिलाओ, मिल गया ना, बात खत्म। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले, एक शब्द है ना, इसमें क्या करो दोस्त? ना अलग कर दो, को अलग कर दो। अब बताइए, मैंने तोड़ा दो भाग में, ना का अर्थ निकलेगा? बिल्कुल नहीं। को का अर्थ नहीं निकलेगा, ये कहलाएगा रूढ़। आशा है आप रूढ़ समझ गए होंगे। आइए रूढ़ का ठीक उल्टा होता है मेरे भाई यौगिक। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, है ना, खंड या टुकड़ा करने पर प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ निकले। शब्द को हम तोड़ेंगे, है ना, शब्द का क्या करेंगे? टुकड़ा करेंगे। जय भाग में तोड़ेंगे, प्रत्येक भाग का अर्थ निकलेगा। तो अर्थ निकलेगा मेरे दोस्त, क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे? सर यौगिक कहलाता है ना। शब्द को तोड़ने के बाद शब्द का अगर अर्थ निकलता है क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? क्या? यौगिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं दिखाता हूं। हमने लिख दिया विद्यार्थी। अब बताइए विद्यार्थी क्या है? आप कहेंगे यौगिक। कैसे तोड़ेंगे? क्या होगा मेरे भाई? विद्या जोड़ अर्थ। विद्या के लिए जो प्रयत्नशील, विद्या माने ज्ञान और अर्थी माने प्रयत्नशील। जो विद्या के लिए प्रयत्नशील होगा वही विद्यार्थी, है ना। अब आइए पुस्तकालय, एक शब्द है पुस्तकालय, है ना। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक का मतलब क्या हुआ दोस्त? किताब। आलय माने घर। तो आपने क्या देखा? शब्द का मैं टुकड़ा करता गया और शब्द का अर्थ निकलता गया। ऐसा कंडीशन होगा, ये होगा यौगिक। आइए अब चलते हैं योग। ये थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा परेशान
वैसा शब्द जो एक अर्थ को छोड़कर, है ना, जो एक अर्थ को यानी एक अर्थ को छोड़ेगा मेरे भाई और क्या करेगा, दूसरा अर्थ ग्रहण करेगा। एक अर्थ को छोड़ेगा और क्या करता है, दूसरा अर्थ ग्रहण करता है ना। वैसा शब्द जो एक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, योगरूढ़ कहेंगे, है ना। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल, अब एक शब्द लिख दिया मैंने दिनकर। सबको पता है दिनकर किसी लड़का का नाम है। इसका एक अर्थ है या कोई लड़का का नाम है। और देखो इससे एक दूसरा अर्थ निकलता है, वह होता है सूर्य, है ना। एक अर्थ को छोड़कर एक दूसरा अर्थ पकड़ लिया, बस योगरूढ़ हो गया। अगर समझ में आपको दिक्कत है, एक और एग्जांपल देखिए। अब ले लेते हैं निशा। सब जानते हो या किसी लड़की का, है ना। और मालूम है इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है, निशा मतलब रात। एक अर्थ को छोड़ करके अगर दूसरा अर्थ पकड़ेगा मेरे दोस्त तो सीधा कहना, क्या कहना, यह है आपका कुंची योगरूढ़। समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी प्रकार का। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति आपसे पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आप कंफ्यूज नहीं करना मेरे दोस्त, क्या बोलना, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। बस चारों का नाम, परिभाषा, एग्जाम्पल समझ लीजिए, बात खत्म। पहला है तत्सम। क्या है मेरे दोस्त, तत्सम। इसका परिभाषा आप यूं समझिए, वैसा शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम होता है, लेकिन जो हिंदी में लिखते हैं वही संस्कृत में लिख देते हैं, ऐसा कंडीशन है तो वह तत्सम कहलाएगा। देखिए ऐसा कहिए, हिंदी के मूल शब्द, हिंदी के मूल शब्द, हिंदी का मूल शब्द क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये कहलाएगा तत्सम। आया समझ में। जो हिंदी और संस्कृत दोनों में एक समान लिखते हैं। आइए जैसे देखिए, हम लोग हिंदी में भी ग्राम लिखते हैं और संस्कृत में भी ग्राम, है ना। हिंदी में भी सूर्य लिखते हैं और संस्कृत में भी सूर्य, हिंदी में भी रात्रि लिखते हैं और संस्कृत में भी रात्रि लिखते हैं, है ना। हिंदी में भी क्या करते हैं, चंद्र लिख देते हैं और संस्कृत में भी चंद्र लिख देते हैं। हिंदी में भी क्या करते हैं, वृक्ष लिखते हैं और संस्कृत में वृक्ष लिखते हैं, है ना।
जो शब्द हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम होगा वही कहलाएगा तत्सम। आया समझ मेरे भाई? आइए 2 नंबर। तद्भव, ये तो और आसान है। तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव करते हैं, यानी कि तत्सम का ही बदला रूप, तत्सम का बदला रूप यानी उसका सेकंड नाम, उसी का सेकंड नाम क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे देखिए ग्राम को क्या कह सकते हैं? गांव। अब बताओ ये तद्भव हो जाएगा। सूर्य को क्या कहेंगे? तो सूर्य को भाई सेम कहेंगे, सूर्य को सूर्य, तो सूर्य का तत्सम और तद्भव बराबर। रात्रि को हम लोग रात कह सकते हैं हिंदी, है ना। चंद्र को चांद कह सकते हैं, चंदा मामा। और वृक्ष को तो वृक्ष ही कहेंगे। यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है? नो डाउट। आइए तीसरा का है आपका नंबर 3 पर देशज। देशज का मतलब होता है अपने घर में या फिर देश में, माने देश में या घर में। वैसा शब्द जिसका प्रयोग हम लोग घर के बोलचाल में करते हैं, घर में बोलते हैं, है ना। बस सीधा बात है। वैसा शब्द जो घर में प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो घर में बोलते हैं, हम लोग जो घर में बोलते हैं क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये कहलाएगा देशज। क्या कहलाता है? देशज। मतलब जिन शब्द का प्रयोग हम लोग अपने घर में करते हैं, घर में बोलते हैं। तो घर में बहुत सारा शब्द है, जैसे कि हम लोग बोलचाल में कहते हैं गिलास, होता है गलास, बोलते हैं गिलास, बोलते हैं ना। अब देखिए बोलते हैं फुनगी, बोलते हैं लोटा। जो हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं वही है जो घर में बोलते हैं बोलचाल के भाषा, देशज कहलाएगा, है ना भाई। आइए 4 नंबर है मेरे दोस्त, विदेश। विदेशज को समझ लिया जाए। बहुत सा ऐसा शब्द है जो शब्द इंग्लिश है। क्या है? शब्द इंग्लिश है और हम लोग बोलचाल में अंग्रेजी शब्द बोलते हैं ना। बहुत सा ऐसा शब्द है, शब्द इंग्लिश है और हम लोग हिंदी में उसका यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ऐसा शब्द विदेशज है ना। लिख लीजिए इसका परिभाषा, वैसा शब्द या वैसा अंग्रेजी शब्द वैसा अंग्रेजी शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। शब्द क्या है? इंग्लिश। क्या है शब्द? इंग्लिश। और हम लोग बोलचाल में उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं। क्या करेंगे? हिंदी में। क्या कहलाएगा? विदेशज।
जैसे मान लिया जाए एम्बुलेंस। अब देखिए एम्बुलेंस इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी होता है रोगी वाहन या रोगी वाहक इंग्लिश में। अब देखिए स्कूल यह इंग्लिश शब्द है, हिंदी होता है क्या विद्यालय, लेकिन लोग क्या बोलते हैं स्कूल। अब देखिए कॉलेज इंग्लिश शब्द है, लोग क्या बोलेंगे महाविद्यालय बोलते नहीं है, इसका हिंदी महाविद्यालय होता है, बोलते हैं कॉलेज। बहुत सा ऐसा शब्द है, क्रिकेट हुआ, स्टेशन हुआ, बहुत सा शब्द है जो कि इंग्लिश शब्द है और हम लोग बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा कंडीशन लग गया मेरे दोस्त तो हो जाएगा विदेशन। आशा है उत्पत्ति के आधार भी आप समझ लिए होंगे। अब एक और पॉइंट बच रहा है रूपांतर। रूपांतर के आधार पर आपसे रूपांतर के आधार पर पूछेगा तो शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद? दो भेद। पहला है विकारी शब्द। पहला क्या है? विकारी शब्द। आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई मैं चाहूंगा आप लोग अधिक से अधिक क्या करें, इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा क्लास कैसा लगता है निश्चित तौर पर कमेंट करें, है ना। आइए पढ़ाते हैं विकारी शब्द। ये क्या होता है? वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका रूप लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर बदलता है, यानी कि जिसके रूप में परिवर्तन होगा, आधार पर बदलता है ना। वैसा शब्द जो किस रूप में? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर में अगर परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। जैसे देखिए इसमें क्या क्या आएगा? संज्ञा। आपका संज्ञा आ गया विकारी शब्द। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। सर्वनाम ये आएगा विकारी शब्द। क्रिया ये आएगा विकारी शब्द। विशेषण ये आएगा विकारी शब्द। कंप्लीट। इसी का सेकंड भाग पढ़ लीजिए। अविकारी। अ माने क्या होता है मेरे दोस्त? अ मतलब क्या होगा? अ का मतलब नहीं। इसी को निगेटिव कर दो, इसका रूप बदल गया। लिंग के आधार पर क्या है? वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर बदल गया तो विकारी, और नहीं बदलता है तो अविकारी। सिंपल से क्लियर। आइए इसी को लिख लेते हैं। वैसा शब्द जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष, है ना, के आधार पर नहीं बदलता।
अगर नहीं बदलेगा मेरे दोस्त तो क्या कहलाएगा भाई? अगर नहीं बदलता है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अविकारी शब्द। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या होगा? अविकारी शब्द। विषम्यादि बोधक, विषम्यादि बोधक यह शब्द कहलाएगा मेरे दोस्त क्या? अविकारी शब्द। तो आज मैंने वन शॉट क्लास लिया, एक ही क्लास में शब्द विचार क्लास, एक क्लास और शब्द विचार क्लास कंप्लीट। तो मेरे दोस्त मेरा क्लास कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी आपने पढ़ा शब्द विचार, ठीक है? अपने दोस्तों के बीच हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मेरा आज का क्लास खत्म हो गया। धन्यवाद।